हालेलुया। मेरे चीज़ों, दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये किताबें दिल और दिमाग को बदलती हैं और इंसान की सोचों को बदलती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कुछ किताबों को लोग आसमानी और इल्हामी भी कहते हैं, लेकिन एक वाहद ये किताब है बाइबल मुक़द्दस जो हमारे हाथ में खुदा ने दी हुई है। ये वाहद आसमानी इल्हामी किताब है जो ज़िंदगियों को बदलती है। एक बार सीखेंगे जो हमने पिछले दिनों के अंदर खिदमत के ताल्लुक से एक टॉपिक को सीखा था कि खिदमत के लिए हमने हिम्मत नहीं हारनी, खिदमत के लिए हमने हमेशा तैयार रहना, और जैसी भी मुश्किलात हो, जैसी भी बातें, बहुत सारी कठिनाइयाँ, रुकावटें रास्ते के अंदर आती रहेंगी, लेकिन हमने ज़ोर के साथ हमेशा तैयार रहना और हिम्मत नहीं हारनी। आज खिदमत के ताल्लुक से ही हम इस कलाम को सीखेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही हम खुदा के हुज़ूर में भाइयों के वसीला से मुस्तनद तरीक़ा से, बाइबल मुक़द्दस के तरीक़ा से, जैसे खुदा का कलाम कहते हैं, उसी तरह खुदा के हुज़ूर में अपने बंदों को, अपने भाइयों को खुदा के हुज़ूर में मसा करते हुए उसके बाद खिदमत के अंदर लेंगे। तो कलाम अक़दस के अंदर से हम देखते हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 6वां बाब। पहले हम 11वीं और 12वीं आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं। जी, 6वां बाब। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, मगर मर्दे खुदा, यही है, मर्दे खुदा, मगर ऐ मर्दे खुदा, तू इन बातों से बात और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे जीजो, 11वीं और 12वीं आयत के अंदर यहाँ पर पौलुस रसूल अपने जानशी तीमुथियुस के नाम ख़त में लिखता है, मगर ऐ मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, ईमानदारी, दीनदारी, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। अब जिन बातों से वो भागने के लिए कह रहा है वो ये नहीं है, दर हकीकत वो पिछली आयत के अंदर हैं, जिनसे वो अपने जानशी को, अपने शिगिर्द को और उस खादम को जो तीमुथियुस है, मर्दे खुदा है, उसको उन बातों से भागने के लिए कह रहा है जो इससे पीछे हमें 8वीं आयत के शुरू में मिलती हैं। 8वीं आयत से लेकर आगे तक हम पढ़ते जाएंगे। लिखा है, बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं और आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। और फिर कहता है कि मगर ऐ मर्दे खुदा, इन बातों से भाग। एक खिदमतकार इंसान के लिए, एक खातम के लिए, एक मर्द खुदा के लिए, वो बंदा जो खुदा की खिदमत के लिए चुन लिया जाता है, जिसको मुकर्रर कर दिया जाता है और जिसको मसा कर दिया जाता है, उसके लिए
दुनिया की तमाम लालच और दुनिया के तमाम ऐसे बातें जो उसको फ़ायदा दे सकती हैं, उनसे किनारा कशी करना, उनसे भागना और उनसे अलहदा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे चीज़ों, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खादम मुकर्रर किया गया, जिनको खादम बनाया गया, और जब उनको मसा किया गया, जब उनको तेल के साथ मखसूस किया गया, और जब उन्होंने अंजील मुक़द्दस को सामने रखकर बहुत से गवाहों के सामने, जब उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, उनका ख़ानदान उनके सामने था, कलीसिया सामने थी, और पूरी कलीसिया के सामने, चर्च के सामने उनको मसा किया गया तेल के साथ, उनको खिदमत के लिए खड़ा किया गया, तो उन्होंने अंजील मुक़द्दस के सामने सब बातों का इकरार किया था कि हम ना तो ज़र की दोस्ती रखेंगे, ना हम लालच करेंगे, ना हम किसी और तरह की बातों को रखेंगे, हम पाक अपने आप रखेंगे, अपने जहन और दिल को और सोचों को पाक रखेंगे, और बगैर किसी नफ़ा और लालच के मसीह यीशु की खिदमत करेंगे, और जान फशानी से अंजील मुक़द्दस को ज़िंदगियों तक पहुँचाएँगे। तो फिर मेरे चीज़ों, यहाँ पर वो सारी बातें मिलती हैं कि जो शख्स ऐसी बातों का लालच करता है, जो ऐसी बातों पर अमल करता है, वो क्या होता है कि फिर वो तबाही और बर्बादी का बायस बनता है। और बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं मेरे सामने, मेरे ज़िंदगी के अंदर, जिनको मखसूस किया गया, आज वो डॉलरों के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीक़ा से मुझे बाहर ले जाया जाए। मैं इस बात को सबूत के तौर पर कहता हूँ कि ऐसा हो रहा है। वो ज़र की दौलत के पीछे पड़ रहे हैं, वो दौलत और ऐशो इशरत के पीछे पड़ गए हैं। वो समझते हैं कि ये खिदमत जो है, अंजील को फैलाना जो है, ज़िंदगियों को यीशु मसीह के पास लाना जो है, तौबा के लिए माइल करना और ज़िंदगियों को निजात के करीब लाना और यीशु मसीह के दरवाजे के अंदर दाखिल करना और यीशु मसीह की बादशाही में लाना असल में मुनाफे का बायस है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। और बहुत सारे लोग खिदमत में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने उन खादमीन को देखा हुआ है जो बहुत बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, जो बहुत बड़ी कोठियों में रहते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, जो एक हफ्ता अमेरिका में होते हैं, दूसरा हफ्ता पाकिस्तान में होते हैं, एक हफ्ता कनाडा के अंदर होते हैं, दूसरा हफ्ता पाकिस्तान के अंदर होते हैं। असल में ज़्यादातर लोग उन्हीं को फॉलो करके खिदमत में आते हैं कि ये हमें भी मिल जाएंगे, ये हमारी भी हो जाएंगे। लेकिन कलाम अक़दस इसके बरक्स बयान करता है, अगर तुम खिदमत करना चाहते हो, अगर तुम खिदमत में आना चाहते हो, अगर तुम्हें खुदा बुलाता है, अगर तुम्हें खुदा माइल करता है, तो ऐसी बातों से हमेशा बाज रहना है। जब खिदमत के लिए मुझे तेल के साथ मसा किया गया तो हमारे बिशप साहब ने हमें ये तलकीन की। उन्होंने कहा कि 3 ऐसी बातें हैं, अगर तो खिदमत करनी है, अगर खिदमत में आना है, अगर खिदमत में रहना है, तो इन 3 बातों पर अमल करना, और जो 3 बातें बताई जाती हैं इनसे हमेशा बाज रहना और बचते रहना, और अगर नहीं करनी तो जो मर्ज़ी करो। और वो 3 बातें हैं। सबसे पहले कहते हैं कि दौलत की हवस नहीं रखनी, दौलत के पीछे नहीं भागना, पैसों के पीछे नहीं भागना, लालच नहीं करना पैसों का। और दूसरा, इज्जत के पीछे नहीं भागना। ये नहीं करना कि मेरी बड़ी इज्जत हो, ये नहीं करना कि बड़ी मेरी वाह हो, हर कोई मेरी इज्जत करेगा तो फिर ही मैं खादम हूँ, हर कोई मुझे हार पहनाएगा तो फिर ही मैं खादम हूँ, हर कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा तो फिर ही मैं खादम हूँ। दौलत से भी बचना है, इज्जत से भी बचना। अपनी इज्जत खुद नहीं चाहनी, क्योंकि जिसकी तुम मनादी कर रहे हो, जिसका कलाम तुम लेकर जा रहे हो, जिसके कलाम को तुम फैला रहे हो, जिसके कलाम की मनादी कर रहे हो, वो तुम्हें खुद इज्जत देगा, वो तुम्हें खुद इज्जत के मकाम पर बिठाएगा। तुमने अपनी इज्जत खुद नहीं बनानी। तो तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि पहले तुमने दौलत से बचना है, उसकी लालच से बचना है। दूसरे नंबर पर इज्जत से बचना है, इज्जत नहीं चाहनी अपनी कि जोड़ी मेरी इज्जत हो। और तीसरे नंबर पर औरत से बचना, यानी अपने दिल, दिमाग और सोच को और हर एक हालत को पाकीज़ा तौर पर खुदा की खिदमत में रखना। तो मेरे चीज़ों, पौलुस रसूल अपने जानशी को ये बात समझाता है, लेकिन
जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। आज हर बंदे की कोशिश है कि मैं कोई गोरा पकड़ लूँ, हर बंदा ये चाह रहा है कि गोरे को हासिल कर लूँ, हर बंदा ये चाह रहा है कि मुझे डॉलर मिल जाएं। और मैं बाइबल मुकद्दस मेरे हाथ में है, आज से 4-5 साल पहले जो गोरे मेरे फेसबुक की आईडी में थे अब भी हैं, आज वही गोरे लोगों ने पकड़े हुए हैं और पैसे मांग रहे हैं, ले भी रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस बयान करता है कि ये जो नुकसान का बायस है ये आदमी को गर्क कर देती है, गर्क करने वाले दरिया में धकेल देती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा कहता है, ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग, इनसे किनारा कर, इनसे अलहदा रह, इनसे किनारा कशी कर। और क्या कर, फिर लिखा हुआ है, रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिलम का तालिब हो। इन बातों के पीछे भाग, इनका तालिब रह, इनकी तलाश में रह, इनका प्यासा रह, इनके लिए तड़पता रह, तो फिर क्या होगा कि तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। लिखा, उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्जा कर ले। कब्जा कैसे होगा हमेशा की ज़िंदगी पर? इन बातों पर अमल करने से। कौन कौन सी बातें पढ़ के सुनाएंगे? दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ और फिर उस ईमान हमेशा की ज़िंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। असल में तू हमेशा की ज़िंदगी लेने के लिए और दूसरी ज़िंदगियों को हमेशा की ज़िंदगी तक लाने के लिए बुलाया गया। इस बात के कब्जा कर, इसके लिए कोशिश रह, इसके लिए कोशिश करता रह, इन बातों के पीछे भागता रह कि तू ज़िंदगियों को हमेशा की ज़िंदगी के पास लाए, खुद भी ज़िंदगी का वारिस हो जाए और ज़िंदगियों को पास लाए, बल्कि इन बातों के पीछे नहीं कि ज़र की दोस्ती। मैं इसलिए ये बातें कलाम अक़दस में से खिदमत के लिए आपके लिए पहले टॉपिक में भी कर चुका हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि कल को आपने इस खिदमत के लिए मखसूस होना है, आपको तेल के साथ मसा किया जाना है। तो आज ही से खुदा के कलाम मुकद्दस में ज़रूरी है कि आपके लिए ये सब बातें बयान की जाएं। मेरे इस लोग 15वीं आयत को देखते हैं, बल्कि 14 से शुरू करें। लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्ज़ाम रख। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर तक, यानी उसके वापस लौटने तक, उसके वापस आ जाने तक अपनी खिदमत को, अपने बुलावे को, अपनी दीनदारी को, अपनी ईमानदारी को, अपने हिलम को, अपनी खिदमत को बिल्कुल बेदाग और बेइल्ज़ाम रख, जिसे वो मुनासिब वक़्त पर नुमायाँ करेगा, जो मुबारक और वाहिद और हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदा है। बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज़्ज़त और सल्तनत अब तक रहे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, दर हकीकत जब यीशु मसीह ज़मीनी खिदमत पर आया था तो बदन की हालत में इंसानी जिस्म के अंदर आया था, तो सब ने देखा है। लेकिन अगर उसकी जलाली हालत में अगर कोई इंसान चाहे तो कोई उसे नहीं देख सकता। अगर कोई जलाली हालत में यीशु मसीह को देखना चाहे तो हो नहीं सकता। जब मूसा पहाड़ पर गया तो जब खुदा यीशु मसीह जलाली हालत में उस झाड़ी के अंदर आया तो मूसा ने देख पाया और मूसा ने कहा कि मैं इसको नहीं देख रहा, झाड़ी जल रही है और उसको आग से साथ वो भस्म नहीं हो रही। और मेरे अज़ीज़ों, ऐसा ही जब लोगों ने, इस्राएलियों ने कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, मूसा ने कहा कि पहाड़ पर आ जाओ। और जब अभी बादल गरजा ही है, जब अभी थोड़ा सा हल्की सी ज़मीन हिली है तो वह डरने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। उसने कहा कि तू खुद ही खुदा से मिला कर, हम नहीं मिल सकते।
اور यूहन्ना आरफ बयान करता है कि जब मैं रूह में आसमान पर उठाया गया तो मैंने देखा कि आसमान पर तख्त लगे हुए हैं और तमाम बुजुर्ग और इधर भी और उधर भी यीशु मसीह के तख्त के सामने बैठे हुए हैं और अपनी ज़बान से मुबारक मुबारक और खुदा के बरे को मुबारक कह रहे हैं। और जब मैंने उसके नूर को देखा, मैंने जब उसकी तजल्ली को देखा, मैंने उसकी रोशनी को देखा, मैंने जब उसकी दहकती हुई रोशनी को देखा तो मैं देख ना सका बल्कि उंधे मुंह उसके कदमों के अंदर गिर पड़ा, मैं देख ही नहीं सका। तो मेरे ज़ीदो कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, ना किसी ने ना किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है, कोई उसको नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी इज़्ज़त सल्तनत अब तक रहे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इसी लिहाज से हम दूसरे तीमुथियुस के खत के 3 बाब को देखते हैं। 3 बाब की 12 से 17 आयत तक देखते हैं। जी पढ़े। खुदावंद के पाक कलाम में ये मरकूम है, खादम एक एक बीवी के शोहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों, क्योंकि जो खिदमत का काम जी ठीक है, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन आमीन। अज़ीज़ो, हम कलाम अक़दस में से देखते हैं 3 बाब की 12 से 17 तक दूसरे तीमुथियुस के नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। अब ये बात वाज़ह तौर पर कलाम अक़दस में आपके लिए ये बताई जा रही है कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू इन बातों पर जो तू ने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर सिखाया गया है कि अगर जितने मसीह यीशु मसीह के वसीला से दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खिदमत का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो खुदा के कलाम को फैलाने की आरज़ू रखते हैं और वो बुलावे के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कि दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें, फ़रेब की हालतें, फ़रेब देने वाले लोग, फ़रेब देने वाली ज़िंदगियाँ उनके सामने आएंगी। लेकिन वो कहता है कि धोखा और फ़रेब सामने सब कुछ मिलता जाएगा, मगर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था ये जानकर कायम रहा कि तूने इन्हें किन लोगों से सीखा था। अब हमने जब इब्तदा के तौर पर इन बातों को कलाम अक़दस में से जान लिया, सीख लिया, तो फिर हमने इन्हीं बातों पर गौर करना है। बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियाँ आएंगी, बहुत सारे लोग आपके सामने खिदमत के दौरान नुमायाँ होंगे, सामने आएंगे, लेकिन हमने उनकी तरफ गौर करने की बजाय उन बातों पर गौर करना जो हमें बुलावे के वक़्त, मसा करने के वक़्त, खड़ा करने के वक़्त सिखाई गई थी। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम कलाम अक़दस में से ही छठे बाब, पहले तीमुथियुस के छठे बाब की 13वीं
14-15 से लेकर 21 आयत तक गौर करते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उस खुदा को जो सब चीज़ों को जिंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे तकीद करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्ज़ाम रख जिससे वो मुनासिब वक़्त पर नुमायाँ करेगा और मुबारक और वाहद हाकिम बादशाहों का बादशाह और खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंदों का खुदा यीशु मसीह हमारे इसी तमाम तर बातों को जानता है। मेरे चीज़ों, हमने उस वक़्त तक, अब ये नहीं कि हमने चंद साल, 2 महीने, 6 महीने, 6 साल के बाद फिर इस बात को भूल जाना है, इन अहदों को भूल जाना है, इन बातों को जो हमें इब्तिदा में खदमात के लिए मिल रही हैं, हमने उनको भूल जाना है, बल्कि उस वक़्त तक बेइल्ज़ाम और बेदाग रहना है जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह लौट कर नहीं आता। और फिर कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, पहले तीमुथियुस के 3 बाब के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी खूबियाँ और कौन सी सिफात उस बंदे के अंदर होनी चाहिए। पहली आयत से लिखा हुआ है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबानी का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज़ इबादत के लिए, रोज़ लोगों को जमा करने के लिए, रोज़ इंतज़ाम करने के लिए, रोज़ इबादत के इत्काद के लिए, इनकाद के लिए हम किस तरह से देखते हैं कि भाई कोशिश करते रहते हैं, और बहनें भी इसके अंदर शामिल हैं। जब इशार बानी की दुआ होती है तो बहनें भी बड़ी जस्तजू करती हैं, कोशिश करती हैं, सब चीज़ों को तैयार करती हैं। और यहाँ पर लिखा हो कि ये सब बातें सच है कि जो शख्स निगहबानी का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता हो। वो ये सोचे कि मैं खिदमत के अंदर अच्छे काम करूं, अच्छी ख्वाहिशात करूं, अच्छी चीज़ों को रखूं और अच्छे इंतज़ाम करूं। पस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शोहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। ये सबसे पहले इब्तदाई बातें हैं जो खिदमत के लिए एक बंदे के अंदर नुमाया तौर पर होनी चाहिए कि वो निगहबानी के ओहदे पर अच्छे काम की ख्वाहिश करता हो और फिर बेइल्ज़ाम हो, एक बीवी का शोहर हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, शाइस्ता हो, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक हो। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना ज़र दोस्त। यहाँ पर फिर से वो बात आ गई है, ज़र दोस्त, ऐशो इशरत, दौलत और पैसे को अजीज़ रखने वाला ना हो, और फिर तकरारी ना हो, बहस मुबासा ना करने वाला हो, मारपीट ना करने वाला हो, नशा में गुल मचाने वाला ना हो। पिछले दिनों में कलिसिया के अंदर से एक भाई कहते हैं कि एक बंदा आता है, खादम है, वो पतला सा, खुद को खादम कहते हैं। तो मैंने उनको सिगरेट पीते हुए गली में देखा, और सिगरेट पीने के बाद वो घरों में भी जाते हैं और कहते हैं कि मैं कलाम सुनाने आया, मैं दुआ करने आता हूँ, तो आप उनके बारे में बताएं। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में, मुझे पता ही नहीं है वो कौन शख्स है, मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना ज़र दोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। मेरे जीजो, सबसे पहले ये इब्तदाई बातें हैं, गौर के साथ सुनकर, गौर के साथ पढ़कर, गौर से अमल करके इनको याद कर लें कि ये इब्तदाई बातें हैं जिनके वसीला से हमने अपने दिलो दिमाग को, सोचों को, ज़िंदगी को, अपने तमाम तर हिस्सों को, अपनी तमाम तर खुदोखाल को इनके मुताबिक चलाना है। और इन पर चलाने के लिए अभी से शुरू होकर हम उस तकमील तक पहुँचे कि जब वो दिन आएगा तो हम इन चीज़ों के वसीला से पाक, बेऐब और बेइल्ज़ाम और बेदाग और मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक पाए जाएं। तो फिर हमें खुदा की कलीसिया और खुदा के लोगों के सामने, खुदा के
कलाम के सामने, खुदा के रूबरू इस बात के लिए मसौर मखसूस किया जाए कि हम खिदमत को कर सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा कहता है, ऐ मर्द खुदा, तू इन चीज़ों से भाग। किन चीज़ों से? जिनके बारे में हमें पहले से बताया गया कि हमें इन चीज़ों से भाग कर खुदा की रास्तबाजी, परहेज़गारी, हिलम और दीनदारी और परहेज़गारी और सब ऐसी खुदा की मोतबर बातों को हासिल करते हुए बढ़ना है जो हमें खुदा के कलाम से मिलती हैं। तो ज़रूर ही आप इन हवालों को, इन बातों को नोट रखें, ताकि ये हवाले आज ही से आप पढ़ना और इन पर गौर करना शुरू करें, ताकि हम फिर उन बातों पर बढ़ें जो फिर हमारे लिए बायस बरकत होंगी और फिर हमारे लिए खुदा के फजल से हमारे लिए अच्छा फल साबित करेंगी। आखिरी वाला कलाम अक़दस में से पढ़ लेते हैं। दूसरा तीमुथियुस का खत और 3 बाब और आयत नंबर 14 से लेकर 17 तक। मगर तू इन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हर एक नेक काम के लिए, हर एक खिदमत के काम के लिए, हर एक खिदमत के कामों को संजाम देने के लिए क्या हो जाए? बिल्कुल तैयार हो जाए। कौन तैयार हो? मर्द खुदा। और मर्द खुदा बनने से पहले बहुत सारी तलकीन, बहुत सारी तरबियत बताई गई है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इन पर अमल करते हुए, इन पर बढ़ते हुए, इनमें तरक्की करते हुए ज़रूर हमें उन तक पहुंचना, जैसा बयान किया कि बिल्कुल तैयार हो जाए, तो फिर उसे नेक काम के लिए मखसूस किया जाए, तैयार किया जाए। तो आज ही से हम इन बातों की ताकीद के लिए इनको ध्यान में रखकर, इनको गौर के साथ पढ़कर, सुनकर, अमल करते हुए उस पकीज़गी के हजूर तक पहुँचेंगे। मेरे चीज़ों, यहाँ पर खड़ा होना मज़बे पर बाज़ दफ़ा बाज़ बहनें और भाई बहुत आसान समझ लेते हैं, बड़ा आसान समझ लेते हैं कि यहाँ पर खड़ा होकर हमने ये प्रीच करना है, बाइबल को बयान करना है, यहाँ पर बातों को बयान करना है। तो आज आप जान चुके हैं, आज आप सीख चुके हैं कि कैसे, किस तरह से हम जाकर सारी चीज़ों पर अमल करने के बाद यहाँ पर खड़ा हो सकते। और मेरे चीज़ों, याद रखें कि जब संडे के लिए और रोज़ कलाम तैयार करने के लिए, रोज़ कलाम को बयान करने के लिए, संडे सर्विस की इबादत के लिए, जब खिदमत के लिए बाहर के इलाकों को जाना पड़ता है, तो तब कलाम को तैयार करने के लिए आप सोच सकते हैं कि आप यहाँ पर सुनकर कलाम को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो हम रोज़ कलाम को सुनाने के लिए, हर संडे कलाम को सुनाने के लिए और हर दिन, हर संडे बाहर खिदमत के लिए जाकर डिफरेंट कलाम, खुदा के कलाम से सुनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं, कितनी मुद्दत लगती होगी, कितना टाइम लगता होगा और कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो बाज़ लोग बड़ा आसान समझ लेते हैं और इन बातों पर अमल करते हुए गुजरना पड़ता है। बाज़ दफ़ा तो आधी आधी रात इस तरह से गुजर जाती है कि हम कलाम की बातों को तैयार करें तो फिर जाकर कलीसिया को सुनाएंगे। बाज़ दफ़ा तो शहरी टाइम भी ऐसे तजर्बात मेरी ज़िंदगी में है कि उधर से अजान की आवाज़ आ जाती है, 4 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं और अभी कलाम तैयार नहीं हुआ मिलता। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि रूह बोलता ही नहीं है, कलाम आता ही नहीं है, तो फिर बाज़ दफ़ा दुआ करनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, खुदा से मांगना पड़ता है और खुदा से इल्तिजा करनी पड़ती है कि खुदा तो अपने लोगों के लिए कोई कलाम अता कर, तो फिर जाकर मिलता है, फिर ये चीज़ें अता होती हैं, फिर हम बयान करते हैं। तो मेरे चीज़ों, इन बातों को गौर में रखें कि खुदा मुकम्मल पाकीज़ा करके यहाँ पर खड़ा करना चाहता है, मुकम्मल पाक और साफ करके खड़ा चाहता है। आज ही से तैयारी के अंदर बहनें भाई जो भी ये समझते हैं कि खुदा उनको पाक करना चाहता है, खुदा उनको खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पिछले दिनों में मैंने सुना कि कुछ बहनें भी ये खिदमत करना चाहती हैं, तो मैं बहनों के लिए ये बात बयान करता हूँ कि अगर खुदा का
روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ خدمت کرنا چاہتی ہیں، آپ کلام بیان کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عورتوں کی ایک میٹنگ ارینج کریں، آپ عورتوں کی ایک میٹنگ رکھیں، عورتوں کو بلائیں، ان عورتوں کو جو ڈیلی عبادت میں نہیں آ رہی، خدا سے دور ہیں، جن کو کلام کی ضرورت ہے، جو کلام کو سن کر بدل سکتی ہیں، جو کلام کو سن کر ایمان لا سکتی ہیں، ان کو گائیڈ کرنا شروع کریں، ان کو عبادت میں لا کر اپنی ایک علیحدہ عبادت آپ ارینج کریں، ان کے اس کے اندر پرستش کریں، ایک بہن لیڈ کرے، ایک بہن کلام سنائے، اور ان بہنوں کے اندر آپ خدمتوں کو کرنا شروع کریں، اور سب سے پہلے ان باتوں پر غور کرنا شروع کریں، تو پھر یقیناً آپ کو خدا استعمال کرے گا۔ آمین۔ آئیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں اور سنیں گے کلام کے لیے، اور ان باتوں پر